द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रॉयल पॉइंट के 6th फ्लोर पे फाइट चल रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। लिंग बैंग सैंग ने तुरंत अटैक किया। डोंग जुआन ने हाथ उठाया और एक जायंट ट्री अटैक क्रिएट किया। लिंग बैंग सैंग ने जवाब दिया, लाइफ एंड डेथ एनर्जी से काउंटर अटैक किया। दोनों अटैक्स टकराए, पूरे स्पेस में शॉक वेव्स फैल गई। लिटिल चिंगर, डी लाओ बोला, और फिर वो दोनों बैठ गए और पावर चैनल करने लगे। इंटरेस्टिंग, डोंग जुआन मुस्कुराया। लिंग बैंग सैंग के होठों पे खून था, लेकिन वो अभी भी रेडी था। तियान जुआन वुडन हैंड, डोंग जुआन ने अटैक किया। एक जायंट पाम बनी जिसमें रून्स थे, 3 फ्लेम पाम्स। लिंग बैंग सैंग ने भी एक मैसिव ब्लैक व्हाइट पाम बनाई। दोनों अटैक्स भिड़े, लेकिन धीरे धीरे लिंग बैंग सैंग का अटैक कमजोर पड़ने लगा। अब खत्म करते हैं, डोंग जुआन बोला, और फिर फाइनल अटैक छोड़ा। लेकिन लिंग बैंग सैंग पीछे नहीं हटा। वो अचानक गायब हुआ और अगले ही पल डोंग जुआन के सामने प्रकट हुआ। ओल्ड डॉग डाई। उसके हाथ में एक छोटी सी फायरी रेड फ्लेम थी, लेकिन उसका प्रेशर डेथ जैसा था। ये सैंगयन फ्लेम। डोंग जुआन शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट की। ब्लैक ग्रीन ऑरा फैल गया और दोनों एनर्जीज टकराई, जिससे पूरा एंसेंट ट्री जगमगा उठा। ये कैसे पॉसिबल है? इस गाय के पास सैंगयनजी फायर कैसे है? डोंग जुआन पूरी तरह शॉक्ड था। ये होली फ्लेम तो किंग जुआन लिंग ने उसे रिवार्ड के रूप में प्रॉमिस किया था, लेकिन अब लिंग बैंग सैंग के हाथ में देखकर वो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रह सका। उसने तुरंत अपनी पाम खोली, डोजियन पावर एक्टिवेट कर दी और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह सीरियस हो गया। होली फ्लेम अगर उनके लेवल के एक्सपर्ट्स के हाथ में हो तो वो लिटरली वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकती है, और चाहे वो सिर्फ एक ट्रेस ही क्यों ना हो, उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर अनइमेजिनेबल होती है। ये गाय डोजियन पावर भी यूज कर रहा है। लगता है वो लिंग बैंग सैंग की होली फ्लेम से डर गया है। जुलाओ हंस के बोला, लिंग बैंग सैंग के पास ये फ्लेम कब से है? मुझे भी नहीं पता था, जुलाओ ने पूछा। फैंतियान मुस्कुराया, काफी पहले से, बस उसने कभी यूज नहीं किया। अब सैंगयनजी फायर के साथ लिंग बैंग सैंग के पास सच में डोंग जुआन से लड़ने की कैपेबिलिटी थी। लिंग बैंग सैंग ने अटैक किया। उसकी फिस्ट पे बस फायरी रेड फ्लेम थी और कुछ नहीं, लेकिन उसने इंस्टिंक्ट से सीधा पंच मारा और वो अटैक सीधे डोंग जुआन पे जा लगा। डोंग जुआन भी केयरलेस नहीं था। उसने तुरंत अपनी डोजियन पावर से एक ब्राइट डिफेंसिव लेयर बना ली, जो उसके सिल्वर रोप के ऊपर शील्ड की तरह फैल गई। डोवडी लेवल पर बॉडी में लाइफ पावर होती है, फिर डेथ पावर जन्म लेती है, और दोनों मिलके 9 स्टार डोवडी को बनाते हैं। लेकिन डोजियन लेवल पे ये दोनों पावर्स ट्रांसफॉर्म होकर बनती हैं डोजियन पावर, जो लाइफ एंड डेथ पावर से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। लिंग बैंग सैंग का पंच डोंग जुआन की डिफेंस से टकराया। सबने देखा उस डिफेंस की ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई थी, लेकिन लिंग बैंग सैंग के अटैक के सामने वो ग्लास की तरह क्रैक होने लगी। डैम! लिंग बैंग सैंग पीछे हट गया। डोजियन पावर सच में टेरिफाइंग है, मानना पड़ेगा, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, डोंग जुआन बोला। लेकिन अंदर से वो जानता था अगर अभी का अटैक पूरी तरह लगता तो वो अभी सीरियसली इंजर्ड हो सकता था। लिंग बैंग सैंग हल्का मुस्कुराया। डोवडी पीक से डोजियन को चैलेंज करना थोड़ा टफ है। असल में लिंग बैंग सैंग का भी हाथ ब्लीड कर रहा था, मतलब डोंग जुआन की डिफेंस ब्रेक करना आसान नहीं था। ऐसा करो, अपनी होली फ्लेम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। डोंग जुआन की आंखों में ग्रीड चमकने लगी। अगर उसे ये फ्लेम मिल जाती तो वो आसानी से नेक्स्ट लेवल डोजियन बन सकता था। नॉट पॉसिबल, लिंग बैंग सैंग ने कोल्ड टोन में कहा। पहले खुद को बचा लो। ये कह के वो अचानक नीचे की तरफ चला गया। जिद्दी फूल, डोंग जुआन ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अगले ही पल उसने नीचे से एक टेरिफाइंग एनर्जी महसूस की। उस एनर्जी में एक बेहद पावरफुल सील पावर थी, जिससे उसका स्कैल्प तक नम हो गया। ये क्या? डोंग जुआन को याद आया, वो 4 लोग थे, सिर्फ लिंग बैंग सैंग नहीं था। नीचे लिंग बैंग सैंग वापस टीम के पास आ गया था। चिंगलाओ वीक दिखाई दे रहा था, लेकिन 2 ओल्ड मैन डीलाओ एल्डर्स जमीन पे बैठे थे और उनकी लाइफ एंड डेथ एनर्जी फ्यूज हो गए एक गोल्डन एनर्जी बना रही थी। वो गोल्डन एनर्जी जैसे एक जागा हुआ ड्रैगन हो। नॉट गुड, ये तो कंबाइंड फाइटिंग स्किल है। डोंग जुआन का चेहरा बदल गया। अगर ये अटैक पूरा बन गया तो वो खुद खतरे में पड़ सकता था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पाम उठाई और एक मैसिव ब्लैक ग्रीन डोजियन अटैक क्रिएट किया। फिर वो लाइटनिंग स्पीड से नीचे अटैक करने आया। नीचे लिंग बैंग सैंग और चिंगलाओ दोनों प्रेशर महसूस कर रहे थे और वो अटैक को रोकने वाले थे, लेकिन डी लाओ ने उन्हें रोक दिया। वेट, उनकी वीक वॉइस आई। अचानक उनकी गोल्डन एनर्जी पूरी तरह सॉलिड बन गई।
और डोंग जुआन की तरफ बढ़ी। तुम कमीने, मर जाओ। जुआन सेंटियन बोन स्टैटरिंग पाम। डोंग जुआन ने फुल पावर से अटैक किया। उसकी पाम में इतनी पावर थी कि आसपास का स्पेस तक डिस्टर्ब हो गया। गोल्डन बेल हेवनली किंग सील। हेवनली एल्डर्स ने रोर किया। उनकी गोल्डन एनर्जी एक जायंट गोल्डन एंशिएंट बेल में बदल गई। उस बेल पे मिस्टीरियस गोल्डन रून्स घूम रहे थे। जैसे ही बेल बनी, स्पेस स्टेबलाइज हो गया और अगले ही पल वो बेल सीधे डोंग जुआन को कवर कर गई। सप्रेस। दोनों एल्डर्स चिल्लाए। गोल्डन बेल से सील पावर फैलने लगी और डोंग जुआन को सप्रेस करने लगी। ब्रेक इट। डोंग जुआन पागल सा हो गया और फुल फोर्स से अटैक किया। अब सिचुएशन क्लियर थी। अगर कोई भी पीछे हटता तो वह इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता। इसीलिए दोनों ने फुल पावर लगा दी। एंशिएंट ट्री के अंदर एक तरफ गोल्डन एंशिएंट बेल और दूसरी तरफ ब्लैक ग्रीन जायंट पाम। दोनों अटैक्स एक दूसरे के खिलाफ डेडलॉक में खड़े थे। मुझे तोड़ के दिखाओ, मुझे सप्रेस करो। हेवन एंड अर्थ के दो एल्डर्स और डोंग जुआन की दहाड़े एंशिएंट ट्री के इनर स्पेस में लगातार गूंज रही थी। दोनों के अटैक्स, एक तरफ गोल्डन एंशिएंट बेल जिसका ऑरा सब कुछ सप्रेस कर रहा था, दूसरी तरफ ब्लैक ग्रीन जायंट पाम जिसमें सब कुछ क्रश कर देने वाली डिस्ट्रक्टिव पावर थी। इन दोनों के टकराव से लिंग मैंग सेंग और बाकी सबके सामने एक अजीब सा सीन बन गया। ब्लैक ग्रीन पाम सीधे गोल्डन बेल पे दबाव बना रही थी और दोनों अटैक्स एक दूसरे को पुश करते हुए इक्विलिब्रियम में अटके हुए थे। ये चिंगलाओ ने दोनों के अटैक्स की टायरनी महसूस की और धीरे से बोल पड़ा, इस लेवल का अटैक चाहे हेवन और अर्थ के एल्डर्स का हो या डोंग जुआन का, अभी उसकी कैपेबिलिटी के बाहर था। क्या हम मूव करें? थोड़ी देर बाद चिंगलाओ ने दांत भींच के कहा, नहीं। लिंग मैंग सेंग ने सिर हिलाया। हालांकि हेवन एंड अर्थ एल्डर्स की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ डोंग जुआन जितनी नहीं है, लेकिन दोनों पीक डोडी के बेहद करीब हैं और उनकी कंबाइंड फाइटिंग स्किल्स की पावर ज्योमेट्रिक इंक्रीज होती है। डोंग जुआन को हैंडल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए और अगर हम इस टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन में अचानक घुस गए तो हम खुद ही इम्प्लीकेट हो जाएंगे। लिंग मैंग सेंग की आवाज भारी थी क्योंकि ये दोनों अटैक्स इतने पावरफुल थे कि अगर कोई 9 स्टार डोडी भी केयरलेस होकर घुस जाए तो सीरियस इंजरी ऑलमोस्ट तय थी। कमाल है, कंबाइंड फाइटिंग स्किल सच में टेरिफाइंग है। ये पावर डोंग जुआन के नीचे स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने के लायक है। लेकिन क्या तुम भूल गए हो, मैं रियल फाइटिंग इमोर्टल मतलब डोंग जुआन हूँ। डोंग जुआन के माथे पे पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। अब वो अपना रियल ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला था। आखिरकार बॉटम कार्ड यूज करने को रेडी हुआ। हेवन एंड अर्थ एल्डर्स थोड़े दबाव में थे। गोल्डन बेल मेंटेन करना, लाइफ एंड डेथ एनर्जी लगातार चैनल करना और सामने एक रियल डोंग जुआन उन पे भी भारी पड़ रहा था। ब्रेक। अचानक डोंग जुआन के शरीर से एक और भी पावरफुल वुड एट्रीब्यूट ऑरा फूटा। ब्लैक ग्रीन लाइट फैल गई और एंशिएंट ट्री के अंदर की लीव्स अचानक खुशी से कांप उठी। अगले ही पल दोनों एल्डर्स के अटैक्स सीधे टूट के एनर्जी पार्टिकल्स में बिखर गए। अब करो अटैक। हेवन और अर्थ एल्डर्स ने लिंग मैंग सेंग और चिंगलाओ को सिग्नल दिया और चारों ने एक साथ अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स एक्टिवेट कर दी। बहुत देर हो चुकी है। डोंग जुआन हल्का सा मुस्कुराया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, पूरे फॉरेस्ट में काउंटलेस वीक ओरा जागने लगे। हालांकि हर ओरा वीक था, लेकिन उनकी संख्या टेरिफाइंग थी। एंशिएंट ट्री के बाहर मूजी और जुआन मुंह ने देखा। चारों तरफ के ट्रीज और फ्लावर्स जैसे जिंदा हो गए हों। ये लगता है डोंग जुआन को अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत कॉन्फिडेंट है। फैंतियन हल्का सा हंसा। पैवलियन मास्टर, क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए? जुलाओ ने पूछा। पूरा फॉरेस्ट अब डोंग जुआन का डोमेन बन चुका है। मानना पड़ेगा, यह आदमी खतरनाक है। कल्टीवेशन से नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट कंट्रोल से। फैंतियन की आवाज में रेस्पेक्ट थी। एंशिएंट ट्री के अंदर चारों ने एक साथ अटैक किया, लेकिन लीफ स्टेयर्स तुरंत डिसअपियर हो गई और काउंटलेस लीव्स डोंग जुआन के चारों तरफ गैदर हो गई। डोंग जुआन पावरफुल होता है, लेकिन हम चार भी कमजोर नहीं हैं। डीलाओ ने ग्लेयर किया। चारों, वेलकम है तुम्हारा मेरे वुड वर्ल्ड में। वुड वाइंड ब्लेड। डोंग जुआन के होठों पे सिनिस्टर स्माइल आ गई। अब पूरा फॉरेस्ट और एंशिएंट ट्री का अंदरूनी स्पेस सब उसका डोमेन था। इस डोमेन में वो प्रैक्टिकली इनविंसिबल था। कुछ ही सेकंड्स में काउंटलेस लीव्स मिलके एक जायंट विंड ब्लेड बन गई। उसमें से निकल रहा डिस्ट्रक्टिव ओरा स्पेस को कोलैप्स करने पर मजबूर कर रहा था। क्या मुसीबत है, ओल्ड मैन बोला। ये वुड एट्रीब्यूट डोंग जुआन है। पूरा फॉरेस्ट कंट्रोल कर सकता है और ये ट्री के अंदर उसका डोमेन है।
अपने डोमेन में डोवजियान मतलब इनविंसिबल। लिंग मैंगसेंग के चेहरे पे सीरियसनेस आ गई। विंड ब्लेड चारों को सराउंड कर चुकी थी। उसकी पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि हल्का सा कॉन्टैक्ट मतलब सीरियस इंजरी। हमने गलत कैलकुलेशन कर ली। लिंग मैंगसेंग ने गहरी सांस ली। अब फाइनल फाइट ही ऑप्शन है, हेवन और अर्थ एल्डर्स चिंगलाओ। हम चारों फायर एट्रीब्यूट हैं और फायर वुड को काउंटर करती है। अगर हम अपनी पावर कंबाइन करें तो चांस बन सकता है। तो चलो पागलपन करते हैं। दोनों एल्डर्स हंसे। अब सिचुएशन क्लियर थी। इंडिविजुअली कोई भी डोंगजुआन को नहीं हरा सकता। ओनली ऑप्शन फ्यूजन ऑफ पावर। अब क्या करें? ओल्ड मैन बोला। सिंपल है, अपनी पावर मुझे दो। लिंग मैंगसेंग की आंखों में मैडनेस चमकी। ठीक है। तीनों ने बिना हेजिटेशन अपनी लाइफ एंड डेथ एनर्जी सीधे लिंग मैंगसेंग में इंजेक्ट कर दी और फिर उसके अंदर की ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी धीरे धीरे फ्यूज होने लगी। कुछ ही पल में एक नई पावर पैदा हुई जो डोंगजुआन की डोवजियान पावर के बराबर थी। बोरोड पावर से सेमी इमोर्टल बनना सिर्फ एक शो है। अब पछताते हुए मर जाओ। डोंगजुआन ने हाथ बंद किया और विशाल विंड ब्लेड ने चारों को पूरी तरह निगल लिया। उनका ओरा उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में पूरी तरह गायब हो गया। कुछ नासमझ बच्चे जिन्हें आसमान की ऊंचाई तक का अंदाजा नहीं है, डोंगजुआन ने ठंडी आवाज में कहा जब उसने मिड एयर में अपने डोवजियान विंड ब्लेड द्वारा निकले गए लिंग मैंगसेंग और बाकी चारों को देखा। कुछ ही देर बाद जब डिस्ट्रक्टिव विंड ब्लेड की लहरें धीरे धीरे शांत हुई, डोंगजुआन ने चारों की कोई हड्डी तक नहीं देखी। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गई। अगर ये चारों ऐसे ही मर गए तो मैं किंग जुआनलिंग से रिवार्ड कैसे लूंगा? कुछ सोचते ही वो तुरंत उसी जगह पर पहुंच गया जहां अभी अभी चारों गायब हुए थे। लगता है लिंग मैंगसेंग ने आखिर वो मूव इस्तेमाल कर ही लिया। एंसेंट ट्री के बाहर जुलाव हल्का हंसा। उसे साफ दिख गया था कि लिंग मैंगसेंग ने हेवन एंड अर्थ एल्डर्स की पावर लेके खुद को टेम्परेरी हाफ इमोर्टल लेवल तक पुश किया था। वो टेक्निक डोंगजुआन की 1 स्टार डोवजियान स्ट्रेंथ तो छोड़ो, हमारे पैवेलियन मास्टर फैंतियान जो 2 स्टार डोवजियान है वो अभी उससे डरते हैं। छोड़ो, ये चारों पूरी तरह मर चुके हैं। किंग जुआनलिंग को जल्दी ही खबर मिल जाएगी। डोंगजुआन ने सर्च छोड़ दी। इतनी जल्दी जा रहे हो डोंगजुआन? अचानक एक अजीब कोल्ड लाइफ थ्रेटनिंग आवाज एंसेंट ट्री के अंदर गूंज उठी। कौन है? बाहर आओ। डोंगजुआन तुरंत अलर्ट हो गया। यह उसका डोमेन था, फिर भी वो उस व्यक्ति को सेंस नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब साफ था, वो जो भी है उससे स्ट्रोंगर है। और कौन हो सकता है? आवाज के साथ एक फिगर धीरे धीरे सामने आया। लिंग मैंगसेंग, तुम मरे नहीं? डोंगजुआन शोक में था। मर गए? तुम्हारे जैसी 3 लेग्ड कैट स्किल से हमें मारोगे? डे ड्रीमिंग कर रहे हो क्या? लिंग मैंगसेंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। डोंगजुआन गुस्से से भर गया। चारों में सबसे वीक वही था। अगर बाकी 3 ना होते तो वो उसे इंस्टेंटली किल कर देता। तुम्हारा अटैक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तुम नहीं जानते मेरी डेथ इंड्यूसिंग फ्लेम कितनी भयानक है। लिंग मैंगसेंग ने धीरे से कहा। उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली पे एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट फ्लेम जल रही थी, लेकिन वो नॉर्मल फ्लेम नहीं थी। ये थी लाइफ प्लस डेथ एनर्जी फ्यूजन की कंडेंस्ड पावर। ये डेथ फ्लेम? डोंगजुआन के चेहरे का कॉन्फिडेंस सीधे डर में बदल गया। जुआन कॉन्टिनेंट में टॉप 10 रूथलेस एक्सपर्ट्स में रैंक 5 का सिग्नेचर मूव डेथ फ्लेम। जैसे ही ये फ्लेम निकले सोल लॉक हो जाती है। ये कोई हेवनली फ्लेम नहीं थी और ना ही कोई होली फ्लेम, बल्कि एक स्पेशल एनर्जी थी जो डिफेंस इग्नोर करके 1 हिट किल कर सकती थी। एंसेंट ट्री के बाहर लिंग मैंगसेंग फिर से वही मूव यूज कर रहा है। जुआन मूचिंग बोली। मूजी ने गंभीर आवाज में कहा। उसने पहले भी इस अटैक से एक हाफ इमोर्टल को किल किया था और अब उसकी स्ट्रेंथ भी हाफ इमोर्टल लेवल पर है। इस बार ये रियल डोंगजुआन को मार भी सकता है। डोंगजुआन, तुमने जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लिए कितने डर्टी काम किए हैं। आज तुम्हें हेल भेजूंगा। लिंग मैंगसेंग की आवाज भारी थी क्योंकि वो अपनी सारी पावर इस अटैक में डाल चुका था। बकवास बंद करो। डोंगजुआन डर के बावजूद काम दिखा। डाई। लिंग मैंगसेंग ने मुस्कुरा के वो छोटी फ्लेम सीधे डोंगजुआन की तरफ फेंक दी। जहां जहां से फ्लेम गुजरी स्पेस कोलैप्स हो गया। स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रीज हो गई। ब्रेक इट। डोंगजुआन ने तुरंत 10 लेयर डोवजियन डिफेंस खड़ा कर दिया। डिफेंस इग्नोर करेगी? इम्पॉसिबल। ये सब रूमर्स हैं। जब मैं बच जाऊंगा तुम सच में मरोगे। लेकिन अगले ही पल ब्लैक व्हाइट फ्लेम सीधे उसकी डिफेंस को इग्नोर करके उसकी चेस्ट से टकराई। फ्लेम सीधे उसकी चेस्ट को पेनिट्रेट कर गई। डोंगजुआन ने खून उगला। उसकी आंखों में पहली बार रियल डर आया। उसकी डोवजियन पावर धीरे धीरे खत्म होने लगी। 1 हिट किल।
ये कैसे? मरते वक्त भी उसे समझ नहीं आया और उसका शरीर सीधे नीचे गिर गया। अंडरग्राउंड पैलेस 7th फ्लोर। एल्डर जुआन ने आंखें खोली। डोंग जुआन मारा गया? डार्क शैडो में छिपा नाइट घोस्ट हंसा। लगता है फैंजियांग पैविलियन आ चुका है। प्लान के अनुसार चलो। एल्डर जुआन मुस्कुराया। उसे नहीं पता था किंग जुआनलिंग ने सीक्रेटली ड्रैगन लविंग आर्मी भेज दी है। फैंतियान, तुम खुद जाल में आ गए हो। चैंस में बंधा मिस्टीरियस मैन बड़बड़ाया। आखिरकार खत्म हुआ। चिंगलाओ और हेवन अर्थ एल्डर्स ने राहत की सांस ली। उनकी सारी पावर लिंग मैंगसेंग को देने के बाद वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुके थे। तुम ठीक हो? जुआन मूचिंग और मूजी तुरंत आए। ठीक हूँ, चलो यहाँ से निकलते हैं, लिंग मैंगसेंग बोला। फैंतियान ने कुछ पिल्स दी। चारों ने खाई और उनकी पावर विजिबली रिकवर होने लगी। मेरी डेथ फ्लेम डिफेंस इग्नोर करती है, लेकिन लिमिटेड कंडीशन में। और डोंग जुआन शायद अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है। मुझे पता है डोंग जियान इतनी आसानी से नहीं मरते, लेकिन अभी उसे छोड़ो। 7th फ्लोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंसेंट ट्री के टॉप पे कुछ है, हेवन अर्थ एल्डर्स बोले। हाँ, गुड ट्रीजर है, फैंतियान ने कंफर्म किया। कोई आ रहा है, ट्रबल अवॉइड करो, चलो। ग्रुप तुरंत निकल गया। उन्हें नहीं पता था 7th फ्लोर अब एक डेथ ट्रैप बन चुका है। उनके जाने के बाद एक आदमी आया। डोंग जुआन कहाँ है? वो था वैन जी। उसे मल्टीपल औराज महसूस हुए। एनिमी, ये बात किंग जुआनलिंग को बतानी होगी, लेकिन उसे पता नहीं था डोंग जुआन अभी पूरी तरह मरा नहीं था। एंसेंट ट्री के अंदर एक वीक सोल उभरी। डेथ फ्लेम को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये बॉडी खत्म सी हो गई है। अब किंग जुआनलिंग से एक नई बॉडी लेनी होगी। लिंग मैंगसेंग, फैंजियांग पैविलियन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तभी सॉरी, तुम्हारे पास चांस नहीं है। कौन? डोंग जुआन शोक में था। तभी सियावन सामने आया। हाथ में एंसेंट रूलर चमक रहा था। उसके साथ मूइंग भी थी, आइस स्वॉर्ड के साथ। अब डोंग जुआन को असली डेस्पेयर समझ आया। तुम्हारी बॉडी गोल्डन ड्रैगन किंग के काम आएगी। सियावन मुस्कुराया। मैं तुमसे लड़ूंगा। सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो? सियावन ने तुरंत समझ लिया। फ्रोस्ट स्नो। मूजिंग ने रिट्रीट ब्लॉक कर दिया। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। सियावन ने सोल अटैक छोड़ा। डोंग जुआन की सोल ऑलरेडी वीक थी, अब ऑलमोस्ट टूट गई। मत मारो, कुछ भी दूंगा। जरूरत नहीं। सियावन अटैक करने ही वाला था, तभी सोल डेवरिंग तालिस्मान एक्टिवेट हो गया। नहीं, मुझे मत खाओ। एक ही पल में डोंग जुआन की सोल पूरी तरह डेबर हो गई। ये थी फाइनल डेथ। एक 1 स्टार डोंग जुआन बॉडी, गुड रिसोर्स। सियावन ने बॉडी कलेक्ट कर ली। ऊपर कुछ और भी है, मूजिंग ने कहा। मैंने भी महसूस किया। सियावन ने कंफर्म किया कि डोंग जुआन पूरी तरह मर चुका है। उसका कोई औरा बाकी नहीं था। फिर उसने सिर उठा के एंसेंट ट्री के टॉप की तरफ देखा। वहां से एक एक्सट्रीमली एंसेंट औरा निकल रहा था। उसे याद आया, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर में फेरी बोधी ट्री मदर हो सकती है, और वही चीज उसे बचाने के लिए जरूरी थी। किसी भी हालत में ऊपर जाना होगा। सियावन और मूइंग चुपचाप फैंतियान ग्रुप के पीछे पीछे आए थे। सब गार्जियंस को फैंतियान ने हैंडल कर लिया था, इसलिए सियावन बिना बर्डन के यहाँ तक पहुँच गया। अगर उसका ऑरा लीक हो जाता तो वो पकड़ा जाता, लेकिन लकीली फैंतियान को कुछ भी पता नहीं चला। चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लीप स्टेयर से ऊपर चढ़ गए। रिंग के अंदर गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, तुम बहुत ग्रेडी हो। पहले फोरिजन इविल रेस और अब डोजियन की सोल भी डेवर कर ली। सोल ईटर बोला, मैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो क्लियरली ड्रैगन किंग से डर रहा था। हमारे घोस्ट वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सभी सोल बॉडीज हैं, इसलिए सोल एनर्जी मतलब डायरेक्ट पावर बूस्ट। गोल्डन ड्रैगन किंग सोच में पड़ गया। लोअर प्लेन में सियावन ने हल ऑफ सोल्स की बात की थी। क्या दोनों का कोई कनेक्शन है? सोल ईटर धीरे धीरे डोंग जुआन की सोल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। डोंग जियान सोल उसके लिए मैसिव बूस्ट था। गोल्डन ड्रैगन किंग मनी मन बोला, फेरी बोधी ट्री मदर मिल जाए तो मैं अपनी पीक सोल स्टेट रिकवर कर सकता हूँ। फिर सियावन से बॉडी बनवा के कुछ अधूरे काम खत्म करूंगा। एंसेंट ट्री टॉप सियावन और मूइंग पहुंच गए। यह जगह काफी मिस्टीरियस है। दोनों ने देखा टॉप एक सील्ड स्पेस था, ग्रीन सील जो डोंग जुआन ने लगाई थी। अजीब है, डोंग जुआन मर गया लेकिन सील अभी भी इंटैक्ट है। ये सील अंदर के ऑरा को सप्रेस कर रही है। सियावन ने तुरंत समझ लिया। देखो, मैं ट्राई करती हूँ। मूजिंग ने फ्रोस्ट स्नो स्वॉर्ड निकाली और कैजुअली स्लैश किया और सील तुरंत टूट गई। सील टूटते ही एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस बाहर आई, इतनी पावरफुल की सोल तक नरिश होने लगी। अंदर ट्रीजर है। दोनों तुरंत अंदर गए। सियावन ने पीछे एंट्रेंस सील कर दिया ताकि कोई और अट्रैक्ट न हो जाए। कितना खूबसूरत कैनोपी है। मूइंग मुस्कुराई।
अंदर लगभग 100 फीट का स्पेस था, वुड एनर्जी से भरा हुआ। यहाँ कल्टीवेशन स्पीड बाहर के मुकाबले डबल थी। हर जगह नेचुरल वुडन डेकोरेशंस और सेंटर में एक ग्रीन कैनोपी ब्रांचेस और लीव से ढकी हुई। सेवन समझ गया, यही है फेरी बोधी ट्री मदर। वहाँ स्ट्रॉन्ग सोल फ्लक्चुएशन है, मोइंग ने पॉइंट किया। चलो पास चलते हैं। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। ये चीज सोल पावर से जुड़ी है, मोइंग बोली। हाँ, ये फेरी बोधी ट्री मदर है। सेवन ने कंफर्म किया, ये उन लोगों के लिए ट्रीजर है जिनकी सोल पावर हैवीली डैमेज्ड हो। ये उसे पूरी तरह हील कर सकती है, तो ये तुम रख लो। मोइंग ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। सेवन ने पूरी कैनोपी अपनी रिंग में स्टोर कर ली। मोइंग थोड़ी शॉक्ड थी। सोल डेवनिंग पावर और डोंगजुआन बॉडी सब कुछ सस्पिशियस था, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। लेकिन सेवन समझ गया और वो बोला, मेरे अंदर जो ईविल ऑरा है वो मेरा नहीं है। मोइंग मुस्कुराई, मुझे पता है, अगर तुम ईविल भी हो तो भी तुम मेरे ही हो। ये कह के वो हल्की ब्लश के साथ बाहर चली गई। अजीब लड़की है। सेवन मुस्कुराया और उसके पीछे चला गया। उसे पता था अब असली बैटल शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ फैंतियान ग्रुप 6th फ्लोर छोड़ के आगे बढ़ रहा था। लिंग नांगसेंग ने पूछा, पैवलियन मास्टर, यांची की कोई सिस्टर है? हाँ है, लेकिन मैंने भी उसे कभी नहीं देखा, फैंतियान बोला। लेकिन एक बात सच है, यांची ओरिजिनली एक होली फ्लेम था। क्या? ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए। होली फ्लेम्स 36 ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में। जब वो ह्यूमन बनते हैं तो उनकी फ्लेम पावर अलग नहीं होती। अगर किसी को वो फ्लेम चाहिए तो उसे यांची को मारना होगा। एक और तरीका है, जुआन मुचिंग बोली। सैक्रिफाइस इम्पॉसिबल, ओल्ड मैन बोला। होली फ्लेम एरोगेंट होते हैं, सेल्फ सैक्रिफाइस रेयर है। लेकिन तियान लाओ बोली, अगर कॉर्नर हो जाए तो सैक्रिफाइस पॉसिबल है। चलो 7th फ्लोर पास है। ग्रुप आगे बढ़ा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक डेथ ट्रैप में जा रहे हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.